आप कैसे मरे थे? नदी डूब गए थे। दुर्गा माई भगवान हमको अनमोल खजाना दे दिए। कि फिल्म में तो हम देखते हैं पुनर्जन्म, लेकिन हकीकत में जब देखे तो अच्छा, जब आप डूब रहे थे तो कोई आपको बचाने नहीं आया था? जो पहले का जन्म में सब रिश्ता था वही सब बताते हैं। और इस का भाई आपको माताजी दे दी तो आप बहुत खुश? बहुत खुश हुए हैं मैम, बहुत खुश हुए हैं। अभी हम जिस घर में हैं, इस घर की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमेशा ऐसी कहानियां फिल्मों में देखते होंगे। पुनर्जन्म, ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये पिछले जन्म में इस युवक का भाई था। पानी में डूबने से इनके भाई की मौत हो गई थी। उसके बाद ये बच्चा जन्म लिया। कैसे जन्म लिया, क्या स्टोरी है, इनके परिवार वालों से जानेंगे। क्योंकि ये बच्चा 2.5 साल बाद जो अपनी याददाश्त है वो समझ गया था कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ और क्या इसके पीछे का राज है, ये बच्चा पहचान गया है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इमोशनल कहानी है, हम जानते हैं, बात करते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमर। अमर। अच्छा अमर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कैसे मरे थे? नदी डूब गए थे। जोर से बोलो। कस के बोलो बाबू। कस के बोलो। नदी डूब गए थे। नदी में क्यों डूबे थे, कैसे डूबे थे, क्यों गए थे नदी में? मटर गिर गया था। मट्टू खींच लिया। और क्या गया? मटुरु कौन है? घर गांव का लड़का। तो आप नदी में क्यों गए थे? क्या करने गए थे? मटर बचाने। मटुरु को बचाने गए थे। कहाँ है वो नदी? बंदीपुर। नदी कहाँ है? बंदीपुर। बंदीपुर। कितना दूर है यहाँ से नदी? बहुत दूर। कितना दूर है? बहुत दूर। बहुत दूर है। अच्छा, जब आप डूब रहे थे तो कोई आपको बचाने नहीं आया था? मरने के बाद क्या क्या हुआ था? नदी में डूबे क्या हुआ था? डूब गए थे। हम्म? डूब गए थे। मरने के बाद कहाँ गए थे आप? ऊपर। ऊपर? कौन लेके गया था ऊपर? भगवान। भगवान? भगवान कैसे दिखते हैं? कौन भगवान थे? गणेश जी लक्ष्मी जी। गणेश जी, लक्ष्मी जी, वो आपको ऊपर लेकर के गए थे मरने के बाद। और ऊपर में और कौन कौन, किस किस चीज को आप देखे थे, कौन कौन भगवान को आप देखे थे ऊपर में? गणेश जी, लक्ष्मी जी, काली माँ, दुर्गा माँ। सबको देखे थे आप? 2.5 साल बाद इनकी याददाश्त आ गई थी। देखिए, ये मरने के बाद की बात बता रहे हैं अमर। और ये इनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं ना आप, और ये अपने भाई हैं। और ये हाँ, और ये इस जन्म के फादर हैं, इस जन्म के ये फादर हैं और पिछले जन्म के ये भाई है। लेकिन ये कोई भी रिलेशन बता रहा है तो पिछले जन्म का बता रहा है, इस जन्म का कुछ नहीं बता रहा है। पिछले जन्म के ये दादी हैं, लेकिन इस जन्म की ये माँ है। पिछले जन्म के ये चाचा है और इस जन्म के ये इस जन्म के चाचा है और पिछले जन्म के भाई हैं। तो आपसे काकी जानेंगे क्या हुआ था, कैसे मतलब आपका जो बेटा है आपके पोता के रूप में आपको मिल गया, क्या हुआ था? अरे बेटा 7 साल बाद माता आई थी, हम तो पूजा नहीं कर रहे आपका जब बेटा मर गया था तो आप 7 साल तक पूजा नहीं की थी और जितनी भी भगवान हैं उनको उठा के फेंक दी थी। एक दिन बाहर इनार में फेंकवा दिए। तो 7 साल बाद तो हमारी जेठानी बोली जाओ पूजा करो। चैत्र का नवरात्रम था। इनका शादी तो तब तक के लिए नहीं हुआ? नहीं, 3 साल बाद हुआ। 3 साल आपका जब छोटा बेटा मर गया तब 3 साल बाद इनकी शादी हुई? 2 साल बाद पोती हुई। पहले पोती थी। हाँ, तो उसके बाद बोले सब पूजा करो। हम कहे नहीं करेंगे। तो बहुत लोग समझाए। सुबह को उठे नहाए वहाए तो हमारी बेटी के ऊपर माता आ चुकी थी, हमें नहीं मालूम था माता थी। तो बोली कि मत जाओ पूजा करने, सफल नहीं होगा। हम तो कुछ माने नहीं, ध्यान भी नहीं दिए, हम निकल गए मंदिर में पूजा किए हुए। फिर शाम तक तो हमारी जेठानी को पोता हुआ, वो खत्म हुआ। तो पूजा नहीं, सफल नहीं हुआ। कोई पूरे खानदान में कोई पूजा नहीं। यहाँ पर आपको माता जी बोल दी थी कि पूजा करने मत जाओ, सफल नहीं होगा। और आते आते आपकी जो देवरानी थी वो दुनिया छोड़ के चली गई। जेठानी पोता पैदा हुआ। तो पोता दे करके वो दुनिया छोड़ के चली गई थी। तो पोता मर गया तो कोई नहीं मालूम कि माता थी, वो नहीं मालूम कि माता थी। लेकिन शाम तक सब खत्म हो गया। पूरे खानदान में कोई पूजा नहीं किया, नहीं हुआ। तो फिर 5 दिन बाद नवरात्र का 5वां दिन था तो इस सीढ़ी के पास माता आई तो हमसे थोड़ा परीक्षा ली हमसे। तो बोली ऐसा ऐसा होगा। तो हमको नहीं विश्वास ऐसा हो सकता है, कोई पाया दोबारा हम पाएंगे।
देखिए बात ये है कि 7 साल तक जब काकी पूजा नहीं की थी और भगवान को मानना बंद कर दी थी तो नहीं मानी 7 साल तक, तो इनकी बेटी में माता जी आई और बोली कि तुमको तुम्हारा बेटा मिलेगा। तो काकी कही कि किसी को मरा हुआ आदमी मिला है कभी? तो इनको आपको भरोसा नहीं हुआ? नहीं, भरोसा नहीं हुआ। आपको नहीं भरोसा हुआ कि आपका बेटा वापस आए? नहीं, हमको नहीं भरोसा। कोई पाया है कि हम पाएंगे? हमको नहीं। तो बोले कि नहीं, ये दुर्गा का वचन है, पत्थर का लकीर ऐसा होगा है। तो ये थे हमारे सब जान गए 2 घर। तब बोली कि इन सबसे बोली यही बात बोली कि इसका बेटा आएगा वही नाम रखेगा, खुद अपना नाम खुद अमर रख ले कि हमसे बोली कि रखना वही नाम। हम बोले माता हम नहीं रखेंगे। कैसे अमर कह के बुलाएंगे जब हमारे अमर है नहीं? कैसे बुलाएंगे अमर कह के? कहा मत रखना, वो आकर खुद रख लेगा। वही माता जी बोली जो आपकी बेटी में आई हुई थी। हाँ, तो हमसे बोली, इनसे बोली हमारे जेठानी से कि 200-400 आदमी बुलाओ, हम बताएंगे। तो हमको तो बेइज्जती लग रहा था, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम बोले भाई 2 घर जानता है माता, और जान के क्या करेंगे? तो कहे ये 2 घर किसी से नहीं कहेंगे, 200-400 आदमी बुलाओ। हमारे मन में भाई पाप तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हम नहीं बुलाएंगे माता, हम नहीं बुलाएंगे। फिर 9वें दिन हुआ, हम बाहर जाने लगी, हम पकड़े माता मत जाओ, ये रोके, हमारे बेटा रोके मत जाओ मत जाओ, लेकिन निकल गई हमारी पुत्री के ऊपर आकर और चिल्लाने लगी कस कस, किसका बेटा पुत्र लेकर आई, उसका अमर पैदा होगा 10 महीने पर 3 साल के बाद 3 से याद आ जाएगा। और 200-400 आदमी पूरा घर पूरे सब भर। यानी कि माता जी जो है पूरा भविष्यवाणी कर दी थी कि बेटा आएगा 10 महीने बाद, 3 साल बाद उसको याददाश्त आ जाएगा वापस। इनका याददाश्त ये अपने आप सब कुछ बताने लगे। जैसे हमारे पिताजी थे, ये पहले के जन्म में अंडा रोल लगाते थे। 2.5 साल में बच्चा बोलने लगता है, 2.5-3 साल में। तो ये अंडा रोल लगाते थे। तो हमारे पिता बैठे थे तो इनको कुछ दिए, हमारे पिता से मांगे कुछ, तो पापा बोले खाली खाते हो खिलाते नहीं हो। कहें चाचा कहें झूठ बोला था, हम तो हैं अंडा रोल ना खियावत रहे। तो कहें कब हमें अंडा रोल, कहाँ तू हमें अंडा रोल लाइक दिया? अब कहाँ अंडा रोल बिका था? पहले हमारे भैया हमारे भतीजा लगावत रहे, वह बेचत रहे, वह हमें खियावत रहे। तो कहें हुआ था ही है, हम तो है ना खियावत रहे, अम्मा के चुप्पे से तो है घर में लाइक देते रहे। तब यही भाषा में ये बच्चा बोलता था, यही भाषा में कि हम तो है ना खिलावत रहे। चाचा कहें झूठ बोला था। तो पापा हमारे कहें कि हाँ आकाश देखा ही कहें ऐस कहा थे उनके माता जी जो कह के गई पापा, वह बतिया सत्य लागत बा। वो बात एकदम अपना रिलेशन, जैसे आप इनके इस जन्म के चाचा लगे तो आप भैया बोलना शुरू कर दिया, आपका नाम लेना शुरू कर दिया। इनको अपने अपने इनकी दादी लगी तो इनको मम्मी बोलना शुरू कर दिया, अपने पापा को ये भाई बोलना शुरू कर दिया, सब अपने अपने बोलना शुरू। पहले वाला जो जन्म में, जो पहले का जन्म में सब रिश्ता था वही सब बताते हैं। इस जन्म का रिश्ता बताते थे तो क्या करता था ये? इस जन्म का रिश्ता भी हम कह दें कि भैया हम तुम्हारे चाचा लगते हैं, नहीं चाचा ना लगते या चाचा ना लगते तो हमें कुलगरिया हुए लगी हैं। नहीं हमारी ना है, हमारा भाई है, हमसे छोट रहा। शिल्पा हमारे एक बहन है, तो कहीं नहीं हमारी बहन है, छोट रही हमसे, तू हमसे छोट रहा। तो हमारा भाई एक था, वो छोटा सा था, पहले घूमता था, तो उसको ये लोहाड़ी बोलते थे। तो वो ऐसे चाट का दुकान बंद करके जब घर में आया तो कहे देखा लोहड़ियो आई है। हमके देखा ये बात तो भाई इन्हें तो ना बतावा रहा। अब पहले के जन्म में लोहाड़ी कह के बुलावे कि कैसे ही लोहाड़ी, कैसे ही बात भाई जान गए। तो हम कहे पापा सपने की ऐसे न पापा, माता जी जो कुछ कह के गए सब सत्य है। ऐसे है सोए रहते हैं, जब जाग जाएंगे तो इधर उधर कुछ देखेंगे नहीं, ऐसे कहेंगे कि हम पानी में आ गए हैं, ये देखिए ईटा है, हमको बचाओ भैया बचाओ, बचाइए हमको बचाइए, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, यहाँ कीड़ा मकोड़ा है, सब कुछ ऐसे घर में सोए हुए बताते हैं कि ऐसा इनको लगता है कि हम जल में डूब रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं। इस तरह से इनकी मौत हुई है। तरीके से मरने की कहानी कैसे बताता था अमर आपको? ये कि हम नदी में डूब गए थे, मट्टू हमको हिच लिया था, तो बोले दांती काट लिया था हमको, नदी में डूब गए थे, हम बहुत दूर बह के चले गए थे, हमारी लाश मिली थी, हमको नदी में के किनारे तोप दिया गया, मंदिर के बगल में दफना दिए थे, हमारा लाश सड़ गया था, खराब हो गया। सारा बताता है। हाँ, और उसमें भी बताने लगे जब 3 साल के हुए तो बोले कि हमको बहुत डर लग रहा था, अंधेरा था, हम नंगे थे, कपड़ा नहीं पहन, क्योंकि आत्मा कपड़ा नहीं पहनता, हम नंगे थे, बहुत रो रहे थे, वहां पर डर लग रहा था रात सा। हम ये भी बताएं कि 1 महीना तक हम यहाँ पर थे, सीढ़ी पर हम बैठे थे, हम रो रहे थे, हम छूने का प्रयास भी कर रहे थे, किसी को छू नहीं पा रहे थे, बोल रहे थे चुप होने के लिए मम्मी को, तभी नहीं चुप हो, मतलब सब प्रयास किए। तो माता जी ये भी बताए थे कि ये नहीं जा रहे थे यहाँ से आत्मा इनका। अब देखिए इनका जो ये काकी है, इनका बेटा दूसरा जन्म लेकर के वापस तो आ गया,
लेकिन ये काकी खुश नहीं है, ये काकी रोती है और कहती है कि माता अब मेरे घर मत आना, क्योंकि माता इनकी बेटी पर हमेशा आती है। क्यों काकी रोती है, क्यों नहीं चाहती है कि माता आपके घर पे आए, और आप अपने बेटे से क्यों नहीं खुश हैं? बोलिए काकी, रोइए मत काकी, बताइए क्यों नहीं खुश हैं आप? अपने बेटे के लिए 7 साल तक रोई, अपना 7 साल तक आप देवी माता रोए हम, पूजा नहीं की है। 10 साल के बाद ये बोले ये, हम तो बहुत खुश हुए, आंचल फैलाए, दुर्गा माई भगवान हमको अनमोल खजाना दे दिए। जब याद आने के बाद 6 महीने के बाद जब बहू चली गई पोती के लेकर, तब के माता आप अच्छा नहीं की, नहीं अच्छा की, और कहीं भेज दी होती, जिनका घर नहीं उजड़ा होता न, आज तो कोई तो नहीं है हमारे। जब ये बच्चे का यादाश्त वापस आया तो आपकी पत्नी और आपकी एक बेटी दुनिया छोड़ के चली गई। दुनिया छोड़ के नहीं, यहाँ से तलाक ले ली, डिवोर्स ले ली, डिवोर्स ले ली कि हमको भाभी कहने तो हम लगे। इनका भाभी थोड़ी ना बनेंगे, हम इनकी माँ है, उनका सोच बदल कभी गया। कहें कि देखो- लेकिन माता उनसे पूछी थी कि मैं तुमको तुम्हारे देवर को दे रही हूँ, तुमको कोई घिन्ना तो नहीं होगा? माता देखिए, माता आगम निगम सब जानती हैं। पूछी थी तो वो बोली हाँ। ऐसा कहती थी कि देखिए मैं दे रही हूँ तो क्या तुमको कोई घिन्ना तो नहीं होगा? याद लेकिन आने वो से कहीं महीना पहले कि भी नहीं गई थी। माता दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं रहेगा, वो हमारे पुत्र भी रहेंगे, हमारे देवर भी रहेंगे। लेकिन वो अपनी मानसिकता बदल ली। सोचिए, ऐसा है नहीं सकता, हम नहीं सोचे कि हमारे लड़के हैं, तो भी नहीं सोचे ये देवर हैं। जब तक नहीं आया तब तक सब ठीक था, हंसी खुशी था। याद आया 2.5 साल पर, याद है 6 महीने के बाद तो चली गई। अच्छा, यादाश्त जब आया कि वो ये बच्चा उनका बेटा नहीं है, उनका देवर है, तो वो आपसे डाइवोर्स लेकर के चली गई अपनी बेटी को लेकर के। आपका भाई आपको माताजी दे दी तो आप बहुत खुश। बहुत खुश हुए हैं मैम, बहुत खुश हुए हैं कि हम तो मम्मी हम लोग खाली इतना हंस रहे थे घर पे, इतने खुश रहते कि खुशी का ठिकाना नहीं था। हर समय माता जी का चर्चा कि माता जी ने जो बोला माता जी कर दिया, माता ने बोला जो कर दिया। उस समय हम लोग दुखी हो, जो हमारी वाइफ चली गई छोड़कर हमको, या छोड़ के चली परिवार ढंढमंड हो गया। फिर भी बेटा रहता तब ज्यादा खुश थे या भाई, ये बताइए। नहीं, हम इस समय हम खुश भाई। जी, इस समय हम खुश हैं। और ये पूरा एकदम आपको भैया भैया करके बोल। यहाँ तक कि जो हम गलती करेंगे, जिस तरह उस समय छोटे हमको समझा, आज उसी तरह हमको डांटेंगे, बोलेंगे, हाँ उसी तरह हम बोलेंगे कि ये नहीं करो। आपसे बताएं, अब हम कोई किसी का फोन आएगा या किसी रिलेशन में लड़की का आवाज आ जाएगी, किसी से बात कर रहे हो क्या, गंदी बात, हम क्या नहीं, देखो कौन है, मौसी लड़की है, देखो कौन, देख लो, चेक कर। जैसे पहले बोलता था पिछले जन्म में, इस जन्म में वैसे ही बोलता है। से पूरा डांट प्रकार करते रहेंगे। और हम तो खुश हैं भाई, आज माता जी की वजह से हम आज फिर से पाए हैं, बहुत खुश हैं। अपने भाई को पाए हैं और पिता को अपना भाई बना लिया है अमर, और ये जो अमर है वो अमर रहेगा, पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। और दूसरी बात की अमर है, नाम भी अमर है और ये अमर भी है। मैं चाहूंगी कि ये जो स्टोरी है पूरा देश देखे, कि फिल्म में तो हम देखते हैं पुनर्जन्म, लेकिन हकीकत में जब देखे तो सही में थोड़ा सा विश्वास करना जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को मुश्किल होगा।